हम भी देखते हैं इस घर की बहू कैसे बनती हो। अनमोल, ये क्या किया? जो पहले से नाराज थी उसे गुस्से का बारूद लगाकर और नाराज कर दिया। तो हम क्या करते? वो हमारे भाई को उल्टा सीधा बोल रही थी। उल्टा उन्होंने बोला, अब तो सीधा समझ ले। अब तेरा रिश्ता यहाँ होने से रहा। यार बात तो सही है, हमने क्या कर दिया? उदय भैया हमारी शादी होते देखना चाहते थे और हमें की। ओ पगलू, तेरा नर्वस क्यों हो रही है? रमन जैसा कोई और भी तो मिल जाएगा। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही लड़का नहीं है, रमन नहीं तो कोई और ही सही। पर काजू, रमन जैसा कोई भी नहीं है। वो हमारे जैसे बैल बुद्धि की गलतियों पर हंसता है। और तुझे पता है, वो जब हंसता है ना तो हमारे आजू बाजू ना तितलियां उड़ने लगती हैं। पर बात तो तू सही कह रहे। अगर ये गुलाब हमारे नसीब में नहीं है तो कोई बात नहीं, शायद कोई और गुलाब हमारे नसीब में लिखा हो। ये हुई ना अनमोल की सुपर कूल बॉल वाली बात है? तू अभी यही कहना चाहती थी ना? हाँ, यही बोलने वाले थे। अब हम कहीं और जाएंगे और किसी और लड़की को ढूंढेंगे, क्योंकि अनमोल अपने भाइयों के लिए कुछ भी कर सकती है और इस पूरे दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती। सॉरी, मैं वो। अरे अरे, हैं? ये काजू, ये ऐसे कहाँ भागी? चोर और हो गई कोई? ना ना, चोर थोड़ी ना हो सकती है। अरे इतने अच्छे कपड़े पहनकर चोरी कौन करता है? चोर नहीं है। जाकर पूछ ले कि आप इतने अच्छे कपड़े में चोरी क्यों कर रही हो। अपने दूल्हे पर फोकस कर। ठीक है ना, चल चलते चलते सोचेंगे हम कि हमें क्या करना है। सुनिए, काजू, काजू जल्दी पानी ला, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। काजू, ठीक हो तुम? हाँ। तुम यहाँ कैसे? आपके लिए। मेरे लिए? लेकिन हमने फिर से सब गुड़गुबर कर दिया। तुम सीधी और तुम्हारी बातें टेढ़ी मेरे सर के ऊपर से निकल जाती हैं। वैसे सच कहूं, तुम बहुत क्यूट हो। जहां भी जाती हो बवाल मचा ही देती हो। हाँ वो तो है, पर वो बात नहीं है ना, हम बवाल नहीं मचाना चाहते, पर जहाँ भी जाते बवाल अपने आप ही मच जाता है। आपसे एक बात कही, क्या आप अपनी बुआ को हमारे लिए मना सकते हैं? बुआ जी? ना बाबा ना, उनसे बात करना मतलब रात के 12 बजे अकेले जंगल चले जाना। कभी भी अटैक कर देती है वो, और उनके कमिटमेंट सलमान खान से भी ज्यादा पक्के हैं। एक बार जो कह दिया कह दिया।
चलो चलता हूं मैं, अपना ध्यान रखा करो। और हाँ, ऐसे ही क्यूट क्यूट बवाल मचाती रहा करो, अच्छा लगता है। अनमोल, क्या बुढ़बो को जैसे देख रही थी? एक बार अपने आप को देख, चुड़ैलो जैसी लग रही है। बक चाशनी सी मीठी जैसे और तीखी मिर्च है तू। ये किसका है? महके कोई रंग गुलाबी सुर्ख है तू। रमन का। कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी सी तकरार है, कभी गुस्सा है कभी प्यार है। आप हमें नहीं मिले तो क्या हुआ? मिस्री के जैसा आपका ही रुमाल तो मिला। सॉरी, हम बात नहीं कर पा रहे थे तुमसे। भैया अस्पताल से डिस्चार्ज हुए ना, तो बस उसी भगदड़ में लगे हुए थे। जैसे सुनो, हम आज भी तुमसे नहीं मिल पाएंगे, कल मिले। नंदनी, तुम यहाँ? अब तुम मिल नहीं पा रहे थे तो हम आ गए। नंदनी, तुम ना सच में फायर हो, पता है? वो तो हम हैं। पर उतना मिस नहीं किया होगा जितना हमने तुम्हें मिस किया है। अनमोल, वो देख, ये तो वही चोर लड़की है जो महंगे कपड़े पहनी थी। हाँ हाँ, ये तो वही है। पर ये भैया के गले क्यों लगी है? कहीं ये भैया के गले से चेन तो नहीं चुराएगी? हाँ नहीं, कुछ करना पड़ेगा। गन, काजू गन दे, गन दे हमें। गन? मैं गुंडा थोड़ी हूँ, गन रखूंगा। किसी काम का नहीं है तू, बुड़बक। हाय मेरी राउडी रंगीला। अब देखो, हम तो तुम्हारे गांव आए, लेकिन हम लोग तो मिल ही नहीं पाए। और आज हम सब वापस जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले तुमसे बाय बोले बिना रहा ही नहीं गया। हमने बताया था ना कि हम उलझे हो, कि हम मैसेज भी छोड़े थे तुम। हाँ हमें पता है, पर हिलना मत। अमो, तुम? भैया, हाँ। भैया आप ही पीछे हटिए, पीछे हटिए। आप जानते नहीं, ये लड़की ना चोर है, चोर। ये आपकी गले का ना चेन चुरा लेती है और आपको पता भी नहीं चलता। चोर? अमो, हम समझाते हैं तुम्हें। गन नीचे करो। तुम लकड़ी लेके डराने आई हो? भैया आप ना बहुत भोले हो, बहुत भोले हो आप। ये ना आपको लूट लेती और आपको पता भी नहीं चलता। फिर स्टॉप इट, ओके? एंड लिसन, मैं कोई चोर वोर नहीं, ओके? अरे अमो, ये चोर नहीं है, ये नंदनी है, रमन की बहन। हैं? हाँ। रमन की बहन? हाँ। तो फिर ये आपके गले क्यों लग रही थी? गले तो क्यों? अब समझी, मुझे बताना तो चाहिए था ना आपको। समझ गई अब तो ना। ओ काजू, आँख बंद कर अपनी। हाँ भैया, हमने सच में कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। अमो, आंखें खोलो, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच, ओके? हाँ, हम यहाँ सिर्फ अजय को बाय बोलने आए थे। हाँ। वैसे भी पता नहीं हम कभी मिलेंगे या नहीं। अरे ऐसा क्या बोल रहे हैं आप? अगर आप हमारे भैया को पसंद करती हैं तो फिर आप काहे नहीं मिलेगी उनसे? आप चिंता मत करिए, बस आप बोलिए, बोलिए कौन है वो कमबख्त जो आपके आड़े में आ रहे हैं? बोलिए। तुम? क्या? हम? अनमोल, तुमने हमारी मम्मी के सर पर बंदूक तानकर बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। तुम नहीं जानती, हमारी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी की चलती है।
हे भगवान, इस बार तो बहुत बड़ा गड़बड़ झला हो गया हमसे। बुआ जी तो जब हमारे घर आई थी तब अपने गुस्से का टोकरा अपने साथ लेकर गई थी, पर हम तो एक और गुस्से का टोकरा उनके सर पर वापस रख के आ गए। क्या? अनमोल, अब ना तुम्हारी शादी मेरे रमन भाई से होगी ना मेरी शादी अजय से होगी। अजय, अब हम कभी एक नहीं होंगे और ये सब तुम्हारी गलती है। नंदिनी प्लीज अमू से कुछ मत बोलो, ये बच्ची है अभी, इसे सही गलत की समझ नहीं है। तो रही बात हमारी, हमने पहले भी कहा था कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन शादी हम अमू की शादी हो जाने के बाद ही करेंगे। अच्छा, तो अब मैं क्या करूं? अपने घर वालों को रोक कर रख दूं? अजय, उन्होंने ऑलरेडी मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया है। नंदिनी, हम एक वादा तोड़ के दूसरा वादा नहीं निभा सकते। हम दोनों भाइयों ने खुद से वादा किया था कि अमू की शादी हो जाने के बाद ही हम शादी करेंगे। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? है, इंतजार, बस यही है खल, वरना हमें भूल जाओ नंदिनी। ठीक है, हम कह देंगे अपने घर वालों से कि हमारे लिए कोई और रिश्ता देख ली, कर लेंगे हम किसी और से शादी। अरे लेकिन अमू, जाने दो उसे, शायद हम दोनों का साथ यहीं तक था। भैया, नहीं, हमारा दिल टूटा होता तो चल जाता, हम सह लेते, पर हम अपने भैया का दिल नहीं टूटने देंगे। ओ हमारी आधी अधूरी भाभी, रुको। लगता है नहीं पीटी उषा बनना था, तब से भागे जा रही है। ऐसे नहीं रुकेंगी। ओए, हमें पत्थर क्यों मारा? अरे वो हमारी आवाज उतनी भारी नहीं है ना जो आपको लग जाए, इसीलिए आपको पत्थर से मारा। हमें माफ कर दीजिए ना, माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो क्या है ना कि हमें आपके और अजय भैया की कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वरना इतना बड़ा गड़बड़ झगड़ा होने नहीं देते। देखिए, हमारी जिंदगी में ना सबसे ऊपर हमारे दोनों भाई हैं और हमेशा रहेंगे। जो गड़बड़ हुआ हम उसको सुधार तो नहीं सकते, पर हम आपको कसम देते हैं कि आपका और अज्जू भैया का रिश्ता हम बचा कर रहेंगे। और अब तक तो हम सिर्फ उदय भैया के लिए शादी कर रहे थे, पर अब हम अजय भैया के लिए भी शादी करेंगे, और वो भी सिर्फ चौहान परिवार में। क्योंकि जब हम आपके घर जाएंगे तभी तो आपका वहां से निकलकर हमारे घर आने का रास्ता साफ होगा। पर अनमोल, सब होगा कैसे? और तू दिल में नाती बुआ जी को मनाएगी कैसे? अनमोल है तू। अरे बेटे, अब और कितना इंतजार करना होगा? आज पापा, मम्मी मम्मी मम्मी, फिर आग लग गई का? मुझे एक बहुत बड़े बाबा जी के बारे में पता चला है, और कहते हैं कि उनकी कोई भी बात खाली नहीं जाती। एक बार जाते जाते मिल लेते ना उनसे। देखो बेटा, ये बाबा वगैरह पे ना मैं विश्वास नहीं करता। अरे मामा जी, अब माना कि आप 21वीं सेंचुरी के कूल मामा है, लेकिन ये जो ग्रह नक्षत्र होते ना, अब इनका भी तो एक खेल होता है। अब देखिए ना, बेचारी हमारी मामी कैसे अचानक से बीमार पड़ गई, और मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। मम्मी, आपके लिए क्या पता कहीं अब ये अगली बड़ी मुसीबत आप पर ना आ जाए। मुसीबत हमरे ऊपर? अब और क्या मम्मी,
अब देखिए, ये जो टाइम होता है ना, ये कभी भी किसी का भी बदल सकता है। मम्मी, मैं सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके भलाई के लिए कर रहे हैं। ये जो बाबा है ना, ये बहुत ही अंतर्यामी है। तो मम्मी, क्यों ना हम जाते जाते एक बार उनसे मिल लें, और उनका जो आश्रम है ना, वो तो हमारे रास्ते में ही है। हाँ, दर्शन कर लेते हैं बाबा के। कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। रमन, अब लग रही है तू कैरेक्टर में। पर काजू, हमें कोई पहचान लिया तो? नहीं पहचान पाया। ओए आगो के पैदल दिखता नहीं है तुझे? इसको तो हम रजत, तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए? जब कोई रिश्ता रखना ही नहीं है तो साइन क्यों ना करूं? आज तक हम इस अकड़ू को फालतू समझते थे, लेकिन आज हम इसके मजे लेने वाले हैं। वो कैसे? आपको ये बात सुनकर सरप्राइज हो रहा होगा, लेकिन मुझे रिग्रेट है। ये तलाक मुझे 2 साल पहले ही दे देना चाहिए था। क्या? पता नहीं मैंने क्यों 2 साल लगा दिए। तलाक लेना बुरी बात है बच्चा। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। आज है मेरे हुनर की असली परीक्षा। देखते हैं ये अनमोल को पहचानता है या नहीं। क्या हुआ बाबा? किसी और की जिंदगी के बारे में बिना जाने उस पर टीका टिप्पणी करना, ये सही बात है? हमको सही गलत का पाठ पढ़ा रहे तुम हमको? और कलयुग। देखिए, मैं बाबा में विश्वास रखने वाला आदमी नहीं। आपको क्या लगा कि आप मुझे ये टीका टिप्पणी करके डराएंगे, धमकाएंगे और मैं आपके पैरों में जा गिरूंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आप यहाँ से चले जाइए। तुम मानो या ना मानो, लेकिन हमें सब पता है तुम्हारी एक पुत्री भी है ना? आपको कैसे पता? मैंने पहले ही कहा था, हमें सब ज्ञात है। हमें ये भी पता है कि आसमान में कितने सितारे हैं और जमीन पे कितने कीटाणु हैं, और हम तुम्हारा भविष्य देख सकते हैं। इसीलिए तुमको सलाह भी दे रहे हैं, अपनी बेटी के लिए अपनी पत्नी को अपने साथ रखो। और आखिर ऐसा कौन सा विवाहित जीवन है जिसमें कष्ट नहीं होता? शादी का दूसरा नाम ही साझेदारी है। हम तुम्हारी पत्नी का मुख भी देख सकते हैं। बहुत तीव्र बुद्धि की लगती है। वाह, अपार सुंदरता है। लड़ाई तुमने पहले शुरू की थी ना? अब खुद यहाँ से चलकर जाएंगे या मैं धक्का मार के भेजूं आपको? हम केवल तुम्हें सत्य बता रहे हैं। धक्का मारने को सत्य नहीं कहते, बहुत गलत बात है ये। और हाँ, मुझे अपना भविष्य अच्छी तरह पता है। And I know it very well कि मेरी बीवी अब मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने वाली। So, कृपा करें और यहाँ से चले जाएं। लेकिन ये तुम्हारे माथे पर लिखा है कि तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, और ये इस बाबा का वादा है। हरिओम हरिओम। चलिए ना मम्मी। कुछ अजीब सी जगह नहीं है ये बाबा जी का स्थान? हम जानते हैं इस समय तुम सब की चिंता एक है, वो है तुम्हारे बेटे का विवाह।
हमें ये भी ज्ञात है कि तुम इस गांव में एक लड़की देखने के लिए आए हो, परंतु उसके बचपने से क्रोधित हो गए हो। बाबा जी, मेरे बेटे का विवाह कब होगा? होगा, अवश्य होगा, पर आपने तो मन ही मन एक लड़की पसंद भी कर ली है ना? माता जी भाई बहनों में सबसे बड़ी है और आपकी इच्छा के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता, किंतु आपको अपने क्रोध पर संयम रखना चाहिए। अब देखिए, खुद के भीतर झांककर देखिए कि कहीं आपके गुस्से के ज्वाला की वजह से आपके भाग्य में आता है कहीं एक अनमोल सा रिश्ता भस्म तो नहीं हो रहा। बाबा जी, आप सीधे सीधे बस ये बताइए कि मेरे भतीजे के लिए कौन सी लड़की उचित होगी? आनंद हो। आपके परिवार के लिए जो सबसे योग्य कन्या है उसका चित्र वहां उस जलपात्र में प्रकट होगा।